चैम्बूर से मानखुर्द के इलाकों में बढ़ते जा रहे गैरकानूनी लॉज होटल धंधे। सरकारी जगह पर अवैध निर्माण करके चल रहे लॉज होटल में किया जा रहा शरीर का सौदा। इस अनधिकृत व्यापार से अनेक जिंदगियां हो रही बर्बाद। मुंबई के मानखुर्द से गोवड़ी चैम्बूर के कई इलाकों में गैरकानूनी लॉज होटल की संख्या तेजी से बढ़ती जा रही है। इनमें ज्यादातर लॉज होटल को सरकारी जमीन पर अवैध निर्माण करके बनाया गया है। इन गैरकानूनी चलाए जा रहे लॉज होटल में चल रहे व्यापार में भारतीय संस्कारों की धज्जियां उड़ती हुई नजर आ रही है। किसी भी लड़के, लड़की, आदमी, औरतों को अपनी शारीरिक भूख मिटाने इस लॉज होटल के कमरों को 1 घंटे से असीमित समय तक किराए पर दिया जाता है। इसमें ज्यादातर स्कूल कॉलेज में पढ़ रहे विद्यार्थी, अवैध रूप से आपसी संबंध बनाए हुए लोग और माँ बाप से झूठ बोलकर अवैध प्रेमी अपने शारीरिक भूख मिटाने या अपनी इज्जत लुटाने आते हैं। इनमें कुछ लॉज होटल में देह बिक्री का व्यापार किया जाता है, यानी अगर कोई लड़का या आदमी अकेला आता है और उसे किसी लड़की या औरत की जरूरत होती है तो उसे उपलब्ध करके दिया जाता है। मानखुर्द, गोवड़ी, चैम्बूर में चल रहे इस गैर कानूनी लॉज होटल की वजह से कई कुंवारी लड़कियों और अवैध संबंध बनाने वाली महिलाओं की जिंदगी बर्बाद होती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि इस तरह के गैर कानूनी लॉज होटल के अवैध व्यापार समाज के लिए हानिकारक ही नहीं तो कई जिंदगियों के साथ खिलवाड़ का अनैतिक प्लेटफॉर्म है, जो सहमति असहमति से शरीर का सौदा करता है। ऐसे लॉज होटल के चलते समाज में अवैध तरीके से गर्भपात करने की संख्या में बढ़ोतरी होती है। एक तरफ अवैध निर्माण और साथ ही लड़की, औरतों की तबाही मचाने वाले गैर कानूनी लॉज होटल का व्यापार यह सरकार और प्रशासन पर अनेक सवाल या निशान लगाता है, क्योंकि इन इलाकों के संबंधित सरकारी अधिकारी ऐसे अवैध धंधे शुरू ही क्यों होने देते हैं? अगर शुरू जो भी जाए तो उसे चलने क्यों देते हैं? इस पर तुरंत कार्रवाई क्यों नहीं करते हैं? ऐसे व्यापार संबंध में कई समाज सेवक, पत्रकार या कार्यकर्ता शिकायत करता है, पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। यानी संबंधित सरकारी विभाग और अधिकारियों की लापरवाही यह एक बात जरूर सिद्ध करती है कि इन गैर कानूनी लॉज होटल का व्यापार करने धंधे वालों ने इसकी मिली भगत है और संबंधित सरकारी अधिकारियों के आशीर्वाद से ही यह किराए पर कमरे देने वाले गैर कानूनी लॉज होटल का धंधा धड़ल्ले से चलाया जा रहा है। सही मायने में लॉज होटल का व्यापार करने सरकारी अनुमति लेनी आवश्यक होती है। इस धंधे का कानूनी रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी होता है। फिर भी महिलाओं को सम्मान देने वाले भारत देश में इस तरह लड़कियां, औरतों की जिंदगी बर्बाद करने वाले या गैर कानूनी लॉज होटल के चला रहे धंधे कभी बंद होंगे या इसी तरह अधिकारियों की मिलीभगत से शारीरिक संबंध बनाए दिए जाने वाले किराए पर कमरे देने के धंधे चलते रहेंगे? इस विषय पर हमारे न्यूज इंडिया प्रतिनिधि ने स्थानिक समाज सेवक विश्वासराव मेंगे इनसे बातचीत की, जिसमें उन्होंने गैर कानूनी तरीके से चल रहे लॉज होटल के खिलाफ कानूनी और आंदोलनात्मक स्वरूप से कार्रवाई के लिए मैदान में उतरने का ऐलान किया है। अब आगे जो होगा इसका फैसला हम आने वाले समय पर ही छोड़ना होगा। न्यूज इंडिया के लिए रिपोर्टर समीर शेख की विशेष रिपोर्ट। एम और एन वार्ड विभाग कार्यालय की हद में सरकारी जमीन पे अवैध निर्माण करके बड़े पैमाने पे होटल, लॉज, गेस्ट हाउस की संख्या बढ़ती जा रही है और इन होटल, गेस्ट हाउस और लॉज के व्यापार की वजह से हमारी अनेक पीढ़ियां बर्बादी की ओर बढ़ रही है। आज हमारे साथ बातचीत करने आए यहाँ के समाज सेवक विश्वासराव जी मेंगे, वो हमें बताएंगे कि इस लॉज, गेस्ट हाउस, होटल कैसे और किस तरह बांधे जाते हैं, इसके पीछे किसका हाथ होता है और किसकी मिली भगत से बांधे जाते हैं। तो विश्वासराव जी, आप बताएंगे ये जो मानपुर, चेंबूर, गोवंडी इलाके में जो ज्यादातर गैर कानूनी लॉज, होटल, गेस्ट हाउस बनाए जा रहे, शुरू हो रहे, तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? जी नमस्कार, मेरा नाम विश्वासराव मेंगे। पिछले 31 साल से हम लोग मानपुर में रहते। कई सालों से, पिछले 10-15 सालों से यहाँ पर सरकारी जमीन के ऊपर यहाँ के लोग जो है, जो माफिया लोग है, जो धड़ल्ले से बेगदी से बांधकाम करके वहां पर यहाँ के जो कुछ लोग हैं उन्होंने लॉज अवैध तरीके से लॉज बनाई है और होटल बना चुके हैं। ये सब चीजें से क्या है
कि यहाँ पर हमारे मानपुर में देवनार शिवाजी नगर से लेके चेंबूर तक, यहाँ के पूरे एरिया में, इस इलाके में ये जो मुंबई महानगर पालिका में जो एन वार्ड है, एन विभाग है, हमारे एम ईस्ट, एम वेस्ट जैसे, यहाँ पर जो लॉज बनाई है, जो होटल बनाई है, इस होटल में पूरे मतलब क्या बोलते हैं, बेकायदेशीर वो जो व्यापार चलता है, देह व्यापार, वो कुछ गलत तरीके से चल रहा है। और ये पूरे हमारे एरिया में जो अच्छे लड़की है, जो अच्छे घरेलू औरत है, ये बर्बादी हो चुकी है इस तरफ से। कहने का मतलब है कि ये इस चीज के खिलाफ हमने बार बार कंप्लेंट कर चुके हैं, हमारे जो संगठन है, हमारे संस्था की तरफ से, मगर अभी तक बराबर से कार्रवाई हो नहीं पाई। तो हमारी मांग है कि यहाँ पर सरकार की तरफ से और यहाँ के प्रशासन जो है वो ध्यान दे और जल्द से जल्द कार्रवाई करे। ये हमारी मांग है, हमारी इस एरिया की, इस लोगों की, आम जनता। विश्वास राव जी, आपको ऐसा लगता नहीं है कि इन लॉज, होटल और गेस्ट हाउस की वजह से आने वाली हमारी पीढ़ियां ये बर्बाद हो रही है? ये तो बात सही है। हम इसी चीज के ऊपर पिछले 30-31 साल से, कोई लोग 35 साल से काम कर रहे हैं, मगर यहाँ का प्रशासन ढील में। तो हमारी मांग है कि कहीं न कहीं करके यहाँ पर जल्द से जल्द कार्रवाई होना चाहिए, हमारी मांग है। मगर अभी तक ये यहाँ पर जो पूरे सरकारी अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, जो हैं, ये लोग कहीं तो इनके साथ मिले हुए हैं। हमने देखा है कि इस लॉज गेस्ट हाउस में स्कूल से लेके कॉलेज तक की कुंवारी लड़की लड़के, उसके बाद कुछ आदमी और औरत गलत तरीके से संबंध बनाने के लिए वहां पर उसका इस्तेमाल करते हैं। ये बात सच है। इसे रोका नहीं जा सकता है क्या? रोका जा सकता है, मगर क्या यहाँ की जो प्रशासन है, यहाँ की जितने भी, यहाँ से हम तो जब भी हमने कंप्लेंट की है, पुलिस स्टेशन से लेकर हमने बीएमसी से लेकर कलेक्टर से लेकर हर एक, हम तो पत्रकार लोगों से भी विनती की है, मगर यहाँ पर हमें ऐसा शक आ रहा है कि कहीं ना कहीं तो दाल में कुछ काला है। यानी कि आपका ऐसा कहना है कि ये जो व्यापार हो रहा है लॉज, गेस्ट हाउस और होटल का, जो पूरी तरह गैर कानूनी से चल रहा है, तो ये पूरी तरह सरकारी संबंधित अधिकारियों के मिली भगत से चल रहा है, ऐसा आपका आरोप है क्या? आरोप है हमारे यहाँ की पब्लिक, हर एक कोई जानता है। देखो यहाँ पर सब पढ़े लिखे लोग हैं, अच्छे लोग हैं, सब लोग जानते हैं कि यहाँ पर जो अवैध तरीके से जो धंधे चालू है, इनके पीछे वे सरकारी अधिकारी या प्रशासन का जो संबंधित प्रशासन है, उनका हाथ रहता ही है, तब जाके ये काम चलता है। तो हम बार बार कंप्लेंट करते हैं, कई बार हमने उपोषण मोर्चे निकाले, अभी तक कार्रवाई बराबर से होने, खाली कार्रवाई करते हैं बताने के लिए। तो यहाँ के हमारी जनता की मांग है कि कहीं न कहीं तो इनका कुछ तो दाल में कुछ काला है। यानी आपका कहना है कि सरकारी अधिकारियों ने इस लॉज और होटल के खिलाफ कभी कार्रवाई की है क्या? कार्रवाई करते खाली दिखावे के लिए करते हैं, खाली दिखावे। और उसमें क्या है कि जब कार्रवाई करने के बाद, ये तो हमको पता है, पब्लिक को सब तो अंदर सब तो चर्चा करते हैं, कार्रवाई करने के बाद इनकी एक जो हफ्ताभरी की जो प्रोसेस है ना, वो चालू होती है। लेकिन हमने तो देखा है कि कभी आज तक उसे रोकने के लिए कोई भी सरकारी अधिकारी वहां गया ही नहीं है। कैसे करेंगे? वो खाली बताने के लिए कार्रवाई करते, बताते, खाली कुछ तो शो करते, किसी मीडिया वालों को बुलाते, शो करते, मगर हमें अभी तक तो इतना पता है कि कहीं तो कार्रवाई बराबर से हो नहीं पाई, क्योंकि इसमें कहीं तो ये लोग का हाथ है। या तो मैं बोलता हूँ हमारे बारे में, हम लोग क्या बोलते हैं, पैसे का होगा या जो भी है, कोई ना कुछ तो होगा। इन गेस्ट हाउस की और लॉज की वजह से समाज में इसका क्या परिणाम हो रहा है? बहुत गलत उनके संदेश जा रहे हैं। और यहाँ की जो जनता है, आम जनता जो है, कई तो ऐसे है कि घरेलू ये जो छोटे जो स्कूल की लड़कियां और अच्छी औरत भी उनकी बलि चढ़ी चुके हैं। तो कोई अच्छे लड़के, अच्छे
इंसान भी इनके बलि चढ़ चुके हैं। तो कहीं ना कहीं तो इसके ज्यादा जिम्मेदार जो है कि यहाँ का प्रशासन है।